ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि हीरा, डायमंड कैसे खोलता है विनाश के द्वार। जब से हीरे के बारे में दुनिया ने जाना है, तभी से इसका आकर्षण हर किसी को अपनी ओर खींचता है। महिलाएं तो इसकी खास तौर से मुरीद होती है। हर किसी के लिए यह ज्योतिषीय रत्न की अपेक्षा फैशन और स्टेटस सिंबल अधिक होता है। इसका बहुमूल्यवान होना ही इसकी खासियत नहीं है, वरना इसकी किरण रश्मियों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता ही इसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। दुनिया के इस अति मूल्यवान रत्न की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। खास बात यह है कि इसकी पॉजिटिव एनर्जी जितनी तेजी से अपना असर छोड़ती है, उससे कहीं अधिक तेजी से इसकी नेगेटिव ऊर्जा प्रभाव दिखलाती है। यही कारण है कि हीरा अथवा डायमंड ऐसा रत्न है जिसे केवल आभूषण के रूप में पहनने की गलती नहीं करनी चाहिए। और एक नीलम भी है। खास तौर से ऐसी स्त्रियां जिन्हें पुत्र की चाह हो, उन्हें तो स्वप्न में भी हीरे का ख्वाब नहीं पालना चाहिए, अन्यथा उन्हें सिर्फ पुत्रियां ही प्राप्त होगी। डायमंड की सबसे खास बात यह है कि इससे निकलने वाली ऊर्जा किरण शरीर पर रिफ्लेक्शन के द्वारा ही प्रभाव कर पाती है। इसलिए इसको अंगूठी के रूप में पहनने के लिए हीरे का उंगली से स्पर्श करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये ऊपर से ही अपना प्रभाव दिखला जाएगा। इसके अलावा यदि हीरे को बहुत अधिक तराश दिया गया है, तो ऐसे में उसका असर न्यूनतम हो जाता है। वस्तुतः एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से हीरे को कम तराशा गया हो और उसमें किसी भी तरह के विकार न हो, ऐसा ही रत्न उपयुक्त है। सामान्य रूप से 1 कैरेट से 2 कैरेट के बीच का हीरा एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी के लिए कारगर सिद्ध होता है। यदि कोई व्यक्ति 1 कैरेट से कम वजन का हीरा धारण करे, तो सामान्यतः यह व्यर्थ सिद्ध हो जाता है। इसलिए इस बात की सावधानी बरतनी जरूरी होती है कि कोई भी डायमंड पहनने के लिए उसका वजन रिकमेंडेड सीमा में हो, साथ ही उस पर किसी भी तरह के निशान या स्क्रैच नहीं होना चाहिए। जितना ही कम तराशा हुआ हीरा ग्रही उपाय के लिए पहना जाएगा, उसका प्रभाव उतना ही अधिक होगा। अब बात करते हैं कि हीरा विनाशकारी कैसे सिद्ध हो सकता है। तो ध्यान रहे, हीरे का प्रतिनिधि ग्रह है शुक्र, जो ऐश्वर्य, विलासिता, सुख भोग, वाहन, राजसुख, स्त्री व इंद्रिय सुख आदि का प्रतिनिधित्व करता है। यानी समस्त संसार के समस्त भौतिक सुख शुक्र से प्रभावित होते हैं। जिस भी जातक का जन्म कुंडली में शुक्र का पोजीशन स्ट्रांग होती है, उसे ऐसे सुखों का बाहुल्य होता है। ताउम्र ऐसा जातक भांति भांति के लग्जरी भोगता रहता है। किंतु विपरीत व नकारात्मक शुक्र की दशा में ठीक इसके विपरीत हालात होते हैं। यानी यदि किसी जातक की कुंडली में शुक्र की दशा खराब है, पीड़ित है, तो ऐसे जातक जीवन भर कष्ट भोगता रहता है। उसे लग्जरी यानी भोग के सुख साधन प्राप्त होने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब यदि खराब शुक्र की दशा मौजूद हो, तो उस शुक्र का पावर बढ़ाने में जीवन में गड़बड़ी इतनी बढ़ जाएगी कि उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। यानी नीच, अस्त, शत्रु ग्रही अथवा कुंडली के 6, 8 व 12वें भाग में बैठे हुए शुक्र का पावर बढ़ाने की भूल नहीं की जानी चाहिए। अब ऐसी अवस्था में किसी ने भूलवश हीरा पहन लिया, तो उसके लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। यही शुक्र यदि सप्तमेश, अष्टमेश अथवा द्वितीयेश होकर किसी मारक स्थान पर बैठ भी गया हो, तो हीरा उसकी मारकता को असत्य ढंग से कई गुना बढ़ा देने का शक्ति रखता है। इस अवस्था में यदि कोई जातक अज्ञानतावश हीरे का आभूषण के रूप में पहन लेता है, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। गलत संगत और शौक तथा व्यभिचार उसे कलंकित करके रख देते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।